विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी के कार्यालय से सपा पर ट्वीट वॉर किया गया है, जहां ट्वीट में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया। ट्वीट में लिखा गया है, 10 मार्च सैफई के सुल्तान उर्फ दंगेश की लंका का दहन सुनिश्चित है, इसलिए महाराज जी आ रहे हैं। ये ट्वीट है जो किया गया है सीएम ऑफिस से, जहां पर साफ तौर पर अखिलेश यादव और सपा पर निशाना साधा गया। उधर गोरखपुर में सभी पार्टियों के दिग्गजों की चुनावी रैली हो रही है। सीएम योगी आज 3 मार्च तक आज से गोरखपुर के दौरे पर ही रहने वाले हैं। सीएम योगी गोरखपुर में रैली और रोड शो करेंगे। अखिलेश यादव भी आज गोरखपुर में एक चुनावी जनसभा करेंगे। इनके अलावा मायावती भी आज गोरखपुर में चुनावी जनसभा करने जा रही हैं। तो गोरखपुर में अब ये सियासी दिग्गज नजर आएंगे, जिसमें सीएम योगी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती भी शामिल हैं। जहां गोरखपुर में सभी पार्टियों के दिग्गजों की चुनावी रैलियां होने जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो इस बार गोरखपुर नगर से ही चुनाव लड़ रहे हैं, 3 मार्च तक आज से वे दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा सीएम योगी गोरखपुर में रैलियां और रोड शो करेंगे। अखिलेश यादव भी आज गोरखपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। इनके अलावा मायावती भी आज गोरखपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। तो गोरखपुर भी एक कांटे की टक्कर यहां दिख रही है, जहां गोरखपुर में जिस तरह से चुनावी जनसभाएं पार्टियों की हो रही है, उससे साफ है कि एक कड़ी चुनौती पेश करने की विपक्षी पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ चुके हैं अवधेश मिश्रा। अवधेश, सबसे पहले बताएं, आज ये जो सियासी दिग्गज पहुंच रहे हैं गोरखपुर में, किस तरह का माहौल बन रहा है इनकी उपस्थिति होने से? बिल्कुल, देखिए अनु, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर की चारों दिशाओं में आज रैली ही रैली है, नेता ही नेता है। कुल मिलाकर पूरा सियासी मूवमेंट आज गोरखपुर में दिख रहा है। अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हैं, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी आ रही हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। तो पूरा सियासी मूवमेंट आज गोरखपुर में है। और इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, ये गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा है। बड़ी हॉट सीट है, केवल इस जिले के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की। ब्राह्मणों की राजनीति हो रही है। 1985 से यहाँ पर कोई कैंडिडेट ब्राह्मणों के अलावा जीता ही नहीं। लेकिन ये जो तमाम लोग हैं अखिलेश यादव के समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव आज गोरखपुर में है, सारे दिग्गज गोरखपुर में हैं। आज किस तरीके का माहौल है और गोरखपुर में क्या स्थिति बन रही है? गोरखपुर जनपद में समाजवादी पार्टी की उन 9 विधानसभा क्षेत्रों में 9 विधानसभा क्षेत्रों के सारे विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है। सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। सारे धर्म, सारे समाज, सारे जाति, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षुद्र हो, पासी हो, चमार हो, सोनकर हो, सारे समाज के लोग, यादव हो, मुसलमान हो, सारे समाज के लोग एकजुट होकर के सब एकजुट है। किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं आप लोग अखिलेश यादव के लिए? अखिलेश यादव जीत रहे हैं, तैयारी तो हम लोगों की है ही है। चुनाव प्रचार चल रहा है और जैसा कि जब प्रमुख जी ने बताया, हर जात के लोग जुट करके यहाँ विनय शंकर तिवारी जी को समाजवादी पार्टी का झंडा फहराने का काम कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी जो गोरखपुर की सीट है वो अभी जोगी जी हार रहे हैं और वहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें कोई शक नहीं है। अभी एक ट्वीट आया है कि 10 मार्च को दंगेश की लंका जलेगी। दंगेश बोला जरा अखिलेश यादव? नहीं सर, अखिलेश यादव दंगेश नहीं है, ये योगी जी खुद दंगेश हैं। ये इनका सफाया हो रहा है, इसलिए ये उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी इतना बढ़िया बोलते हैं, लेकिन ये लोग उनाव शनाव केवल दंगेश तमाम बातें कर। मुद्दा क्या है गोरखपुर में? गोरखपुर में तो बहुत मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़। गोरखपुर में तो समझ जाए कि नाव लेकर चलना पड़ता है। और जिला की बात करें, यहाँ तो समझिए चिल्लूपार क्षेत्र है। यहाँ तो हमारे भी माननीय विधायक जी तो बहुत व्यवस्था किए थे बाढ़ में। और हमारे समाजवादी पार्टी के लोग चले थे, हर सामान, हर सामग्री। ठीक है, ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि सारे रंग लेकर आप लोग चल रहे हैं और योगी जी कह रहे हैं कि सारे रंग पर भगवा भारी है। भगवा कहीं से भी नहीं भारी है। उत्तर प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ
पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मुद्दों पे, चाहे वो अपराध का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी बौखलाए हुए हैं। 3-4 चरणों के चुनाव में समाजवादी पार्टी कम से कम 200 सीटें जीत चुकी हैं। 3 चरण का अब चुनाव बाकी है। समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटों पे जीतने जा रही है। रही बात चिल्लू पार की, जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय शंकर तिवारी जी बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने जा रहे हैं। भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं विनय शंकर तिवारी जी। मैं आपको बता दूं बात कर, लेकिन ये बताइए, ये वही सीट है जहां से केवल एकमात्र सपा का खाता खुला था, लेकिन ये बताइए, वो तो पहले बसपा में थे, अब सपा में आ गए हैं, तो इसका असर तो नहीं पड़ेगा? चिल्लू पार में पंडित हरिशंकर तिवारी जौन काम कर दिलो उ बेटा केहू कैलस ना है। अब कहीं केहू जूता खा के जा, घुसखोर ना है, मर्दे खानी जीना। पंडित हरिशंकर तिवारी के विनय शंकर तिवारी कहीं पगड़ी बनल हो, अब मर्दे खानी उनका सपोर्ट होता। चलिए ठीक है अवधेश, तो यहाँ अखिलेश यादव का पार्टी जलवा के चल जो रहा है। कार्यकर्ता हैं, समर्थन किस तरह से मिल रहा है क्षेत्र में वो भी दिख रहा है। और जब पहुंचेंगे तो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आएंगी, क्योंकि मंच से बयानबाजी, एक दूसरे पर कटाक्ष, ये आज भी जारी रहेगा, वो भी हम देखेंगे। अवधेश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। यूपी में आज सियासी शनिवार है, क्योंकि आज अखिलेश यादव से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक सभी चुनावी अखाड़े में अपना दम दिखाते नजर आएंगे। सीएम योगी गोरखपुर में हैं, तो वहीं अखिलेश यादव आज बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, साथ ही महाराजगंज और गोरखपुर में चुनावी दौरे करने जा रहे हैं। यहां वे सपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सपा नेता डिंपल यादव और जया बच्चन भी आज जौनपुर में 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं सीएम योगी के गढ़ में आज मायावती की भी रैली होने जा रही है। दोपहर 2 बजे वे चुनावी रैली करेंगी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पश्चिम बुंदेलखंड और अवध बचे हुए 2 चरणों के लिए पूर्वांचल में प्रचार करेंगे। साथ ही महाराजगंज में वे जनसभा और रोड शो भी करेंगी। तो कैसा है ये सियासी शनिवार, ये आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज खूब जनसभाएं और रैलियां इन दिग्गजों की होने जा रही हैं। जौनपुर में 7वें चरण में मतदान होना है। जिले की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार किसका परचम लहराएगा, ये तो 10 मार्च के नतीजे ही बता पाएंगे। हालांकि जनता के दिल में क्या छिपा हुआ है, ये जानने की कोशिश की है एबीपी संवाददाता सनुज शर्मा ने। यूपी की सियासत में जौनपुर का भी बड़ा दखल रहता है। यहां आखिरी चरण में 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले यहां चाय पर चर्चा कर ली जाए। सुबह यहां तमाम लोग इलाके के इकट्ठे हो जाते हैं। इस वक्त मैं सद्भावना चौक इलाका है, इसके आसपास खड़ा हुआ हूं और यहां देखिए कि लोग सुबह चाय पे चर्चा कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, ये बता दीजिए, जौनपुर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, तमाम बाहुबली नेता यहाँ मैदान में हैं। आपको क्या लगता है यहाँ किसका रास्तिलक करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? वर्तमान समय में चूंकि हम लोगों की सबसे ज्वलंत समस्या पुरानी पेंशन की बहाली है और पेंशन के लिए कर्मचारी लामबंद है कि उसको जिस सरकार के द्वारा जिस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पेंशन देने का जो है दिया है कि हम पेंशन सरकार बनने के बाद देंगे, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में चूँकि समाजवादी पार्टी ने जो है सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने की घोषणा की है, इसलिए हमें लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारी वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। सर, आप क्या सोच रहे हैं? जौनपुर के अलग अलग मुद्दे हैं, आपसे जानना चाहूँगा किसको विजय तिलक करने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को। अच्छा, पीछे की वजह इसके? पीछे की वजह से हम लोग व्यापारी हैं, इतना त्रस्त हैं, सरकार में हैं, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, व्यापारी इतना परेशान है, यही मेन वजह समझ लीजिए, सरकार बदलना चाहते हैं। नहीं, अगर मैं जौनपुर सदर सीट की बात करूं तो यहाँ तो बीजेपी से गिरीश चंद यादव विधायक हैं, फिर वो कैसे जीत गए थे अगर इतनी परेशानी और दिक्कतें थी? इसके पहले जब 2017 में चुनाव हुए, पब्लिक हवा में बह गई, मतलब नया चेहरा आया, बह गई पब्लिक। सर, आपसे जानना चाहूंगा, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, ये बता दीजिए
चाय भी गर्म है और सियासत भी गर्म है, तो किधर की तरफ जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको यहाँ? हम लोग भाजपा के साथ हैं और भाजपा की सरकार आएगी 2022 में। काफ़ी अच्छा काम कर रही है सुरक्षा की दृष्टि से, और जो हमारी माँ बहने की सुरक्षा है, प्लस देश की सम्मान के लिए बात है जहाँ, उसके लिए हम लोग भाजपा के साथ हैं। आप बीजेपी के साथ हैं। सर, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, अभी सर की आपने बात सुनी, आपके लिए क्या मुद्दा है जो सोच के आप 7 मार्च को वोट करने जाएंगे? यहाँ से कांग्रेस से नदीम लड़ रहे हैं, उनकी बेहतरीन छवि की वजह से मैं नदीम के साथ हूँ। सबके अलग अलग मुद्दे हैं, सब अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट करने जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जौनपुर में जब 7 मार्च को वोटिंग होगी तो ये जनता का मन तब तक कितना बदलता है, या ये लोग पहले ही ये सोचे बैठे हैं कि इस शख्स को वोट देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, जौनपुर। गाजियाबाद में पहले चरण में चुनाव हो गए थे, लेकिन चुनावी सरगर्मी यहां अभी तक बनी हुई है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में अनाज मंडी में ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। हालांकि सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम को रखा गया है। वहीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ईवीएम पर पहरा देने का काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। गाजियाबाद में प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ था वह 10 फरवरी को हुआ था। 10 फरवरी शाम के बाद ही आप देख सकते हैं ये विभिन्न पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं जहां पर ईवीएम रखी गई हैं वहां पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं आखिर यहां पर बैठने का इन्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे किस पार्टी को पार्टी सपोर्टर है, सबसे पहले बताइए आप। हम समाजवादी से हैं, पंडित अमरपाल शर्मा, साहिवाद विधानसभा 55 से। हमारा कर्तव्य है, हम देख रेख कर रहे हैं अपना। क्या देख रेख कर रहे हैं? ईवीएम पे भरोसा नहीं है आपको, या प्रशासन पे भरोसा नहीं है आपको? प्रशासन पे भी भरोसा है, ईवीएम पे भी भरोसा है, लेकिन अपना मन है उसको संतुष्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है इनकी। वहीं दूसरी तरफ आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी की जो मॉनिटरिंग है ये लोग बिल्कुल इस पर आंखें गड़ाए रखते हैं कि ताकि यहाँ पर कोई भी प्रशासन का अधिकारी या कोई भी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ना आ सके, क्योंकि ये पल पल की चप्पे की नज़र यहाँ पर रखते हैं। गाजियाबाद की तमाम विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके ये कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ पर डटे हुए हैं 10 फरवरी से। और यहाँ पर प्रशासन ने कैमरे भी लगाए हुए हैं, 32 कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। इनका यही कहना है कि प्रशासन पर तो हमें भरोसा है, लेकिन हाई कमान का आदेश है कि आपको यहाँ से घर 10 मार्च के बाद ही जाना है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो लगातार ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपनी तसल्ली के लिए ईवीएम को सुरक्षित रखने का काम, उस पर पहरेदारी कर रही हैं, तो चुनाव प्रचार में भी जुटी हैं। यूपी में कल 5वें चरण का मतदान होना है। प्रचार का शोर थम चुका है और अब पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए तकरीबन 1 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में कुल 5080 बूथों पर वोट डाले जाने हैं। अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। यूपी में 5वें चरण के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाने हैं। संगम नगरी प्रयागराज समेत जिन जिलों में कल मतदान होना है वहां प्रचार का शोर खत्म हो चुका है और आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 4 जगहों से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। प्रयागराज में विधानसभा की सबसे ज्यादा 12 सीटें हैं, सबसे ज्यादा 46 लाख से ज्यादा वोटर यहां पर हैं, लिहाजा मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के परेड ग्राउंड में। आमतौर पर हम यहाँ देखते हैं कि जब कुंभ और माघ का मेला लगता है तब यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है, लेकिन यहाँ आज लोकतंत्र का मेला लगा हुआ है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कुल 5080 बूथ हैं। इन सभी बूथों पर एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की गई है, 3 सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तो अगर पूरे प्रयागराज की बात करें तो तकरीबन 1 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन 1 लाख कर्मचारियों को आज 4 अलग अलग जगहों से इनके पोलिंग बूथों पर पोलिंग सेंटर्स के लिए रवाना किया जा रहा है। उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार इन जगहों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इन जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं, कर्मचारियों को जरूरी हिदायत दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जो ईवीएम हैं उन्हें जो है यहाँ से
पोलिंग ऑफिसर्स के थ्रू जो है वो पोलिंग सेंटर्स पर भेजा जा रहा है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आमतौर पर मतदान कम होता है, लोग मतदान में कम दिलचस्पी लेते हैं। ऐसे में जो 1 लाख कर्मचारी लगे हुए हैं उनके सामने ये भी चुनौती है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएं। और एक बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। ये बड़ी जानकारी, 9 अप्रैल को होने वाली परीक्षा अब 19 अप्रैल को होगी। ये बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के कार्यक्रम में ये बदलाव है, जहां 9 अप्रैल को होने वाली परीक्षा अब 19 अप्रैल को कर दी गई है। प्रथम पाली में परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। और पंकज राणा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, और क्या कुछ बदलाव इसमें शामिल हैं और किस वजह से बदलाव किए गए? देखिए, इसमें पहले एक ही परीक्षा में बदलाव किया गया है। 9 अप्रैल को जो परीक्षा होने वाली थी उसे 19 अप्रैल को किया गया है। इसमें 10वीं की संस्कृत एवं 12वीं की अंग्रेजी, कृषि और कृषि पशुपालन की परीक्षाएं ये 9 अप्रैल को होनी थी। इसमें ये माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग की एक जो दूसरी परीक्षाएं थी इसी के अंतर्गत आ रही थी, दूसरे विभाग की, तो इसलिए इन परीक्षाओं को जो है स्थानांतरण करके 19 अप्रैल तक किया गया है। समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, समय वही रखा गया, लेकिन एक परीक्षा में इसको बदलाव कर दिया गया। 9 अप्रैल की जो परीक्षा है वो 19 अप्रैल को होगी। पहले 18 अप्रैल तक परीक्षाएं दोनों कक्षाओं की समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब 19 अप्रैल को परीक्षाएं समाप्त होंगी और ये विधिवत रूप से ही चलेंगी। इसमें सिर्फ एक ही परीक्षा में बदलाव किया गया है। ठीक है पंकज, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 28 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा 19 अप्रैल तक अब चलेगी।